ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग, यानी मेंबर्स के जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं, कस्टमर हमसे जो भी सवाल करते हैं उसके प्रॉपर हमें जवाब नहीं आते, तो आज मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ। ठीक है रीडर्स, कि आप किसी भी कस्टमर को डील करते हैं, काम सिखाते हैं, समझाते हैं कि देखें अब मेंबर का पहला सवाल, मैं आपको जो जो मुझे बेसिकली याद है ना, जो सारे क्वेश्चन हैं, बेसिक्स क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको बताती जाऊँ। सबसे पहले आपसे सवाल करता है कस्टमर कि काम क्या करना है। ऐसी बात है ना, सबसे पहला सवाल ही ये होता है कि काम क्या करना है। अब देखें, एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि एक तरह की ये कंडीशन होती है, एक तरफ ये होता है कि एक इंसान बचपन से ना उसे आदत होती है, वो किसी भी चीज़ की तारीफ़ करता रहता है। जैसे वो किसी होटल में गया, फलां जगह का खाना अच्छा है, किसी को उसने ड्रेस देखा, आपका ड्रेस बड़ा काम का है, किसी की ड्रेस देख के तारीफ़ कर दी कि दर्जी बड़ा काम का, बहुत अच्छा सिलाई करते हैं। तो एक तरफ ये इस तरह के इस टाइप के लोग होते हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि वो किसी ऐसे फ़ायदे के लिए बोलते हैं, यानी कि उस चीज़ की तारीफ़ करते हैं जिससे उन्हें पैसा मिलता है, जिससे उनको पैसा मिलता है। क्यों, कैसे? किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर दी, किसी स्टार की एडवर्टाइजमेंट कर दी। अब देखिए ये कैसे फेमस हो जाते हैं, कोई भी चीज़ है वो कैसे एडवर्टाइजमेंट हो जाती है उसकी, हम लोग करते हैं। कैसे? देखिए, अगर छोटी सी एक व्हाट्सएप ऐप ले लें, ठीक है जी, व्हाट्सएप है, उसको एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है, उसको एडवर्टाइज कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। एक बंदे ने इंस्टॉल की, 2 ने की, 4 ने की, 6 ने की, इस तरह करते करते हम किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करें तो जिससे हमें पैसे मिले। तो आपसे अगर पूछा जाए आप क्या करना चाहेंगे, आप डेफिनेटली कहेंगे दूसरी टाइप वाले लोगों में हम ज्वाइन होना चाहेंगे, दूसरी टाइप के लोग हम बनना चाहेंगे। तो उसके लिए ये है कि आप वो क्यों बनना चाहेंगे, क्योंकि आपको उससे फ़ायदा होगा। तो इस तरह आपने पहले मेंबर का माइंड सेट बनाना होता है कि देखिए काम क्या करना है, एक्चुअली काम ये करना है। हाँ, फिर भी कुछ लोग उन्हें कहें कि काम क्या करना है, उसके लिए मैंने आपको गाइड किया कि आपको अपने कीमती टाइम से 30 मिनट देने होंगे। 30 मिनट की लाइव क्लास होगी जिसमें आपको जूम पे सिखाया जाएगा, लाइव दिखाया जाएगा, स्क्रीन शेयर करके आपको सिखाया जाएगा कि आपने काम क्या करना है, कैसे करना है, अर्निंग कैसे होगी, ये सारा आपको क्लियर सिखाया जाएगा। अब देखिए, 2-3 तरह के लोग आते हैं। एक कहता है कि मैंने पहले ये काम किया हुआ है, या फिर कोई भी बिज़नेस, यानी आप पूछेंगे कि आपने पहले बिज़नेस किया है, तो अगर कहते हैं कि मैंने ये पहले किया है या कोई भी बिज़नेस पहले किया, मुझे कुछ नहीं मिला, तो उन्हें पूछें आपने क्या किया था, यानी उनकी कंडीशन देखें तो आपको फ़ौरन पता चलेगा कि उन्होंने मेहनत नहीं की, क्योंकि मेहनत किए बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता। क्या आप मुझे बताएं, कुछ मिलता है? कभी भी कुछ नहीं मिलता मेहनत किए बगैर। तो ये चीज़ होती है कि आपने उन्हें उनका माइंडसेट बनाना है, क्योंकि है यही हकीकत है कि मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता। आपने सिर्फ अकाउंट बनाया होगा, तो अकाउंट बनाया, फिर पैसों का दरख्त तो नहीं लगाया सर। ठीक है जी। अब दूसरी बात है कि एक इंसान कहता है कि पहले मेरे साथ स्कैम हो चुका है किसी भी बिज़नेस में, तो मतलब अब मेरा दिल नहीं मानता ये बिज़नेस करने को। तो उससे कहें सर स्कैम हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है, इसीलिए तो आपको लाइव सेशन अटेंड करवा रहे हैं, इसीलिए तो आपको लाइव दिखा रहे हैं कि आपका कोई डाउट ना रहे। आए, सीखें, समझें, ताकि आपको पता चले कि हाँ क्या बिजनेस है। आप खुद देखें, मैंने कोई तारीफ़ें नहीं की, मैंने कोई ये नहीं कहा मेरी इतनी अर्निंग है, मेरी इतनी अर्निंग है, कोई मैंने तारीफ़ें नहीं की। आपको डायरेक्ट बोला है कि आएँ लाइव सीखें। अगर आपको अच्छा लगा तो मोस्ट वेलकम, आपने कोई पे नहीं करना, फ्री तो सीखना है, फ्री सीखें, समझें, अच्छा लगा तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। ठीक है जी, ये हो गया। अब एक चीज़ होती है कि एक मेंबर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। अब पैसे नहीं हैं, या फिर मेरी पेमेंट आप कर दें, बाद में मैं आपको दे दूँगा, या मैं दे दूँगी, जब मेरी अर्निंग हो जाएगी ना फिर मैं आपको वापस कर दूँगी। तो उसका यही आंसर है, आप कभी भी किसी की पेमेंट ऐसे नहीं करनी, किसी भी कस्टमर की आपने पेमेंट नहीं करनी। अगर क्लोज़ फ्रेंड्स हैं तो उनकी भी नहीं करनी, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कभी भी किसी की पेमेंट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप क्लोज़ फ्रेंड्स की पेमेंट कर देते हैं, उनकी जगह आप पैसे दे देते हैं, तो उनको मेहनत नहीं करनी, फिर उनको लगन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई से नहीं दिए पैसे, आपने उनके दे दिए पैसे। अगर वो खुद मेहनत करें, खुद मेहनत का किया हुआ दे ना, अपने हाथ की कमाई हुई, उसकी कदर होती है कि मैंने दिया है तो मैंने इसको वापस लाना है, मैंने किसी तरह काम करके मेहनत करके वापस लेकर आना है। अब देखिए, आपने इस तरह पेमेंट का उन्हें बता देना है कि सर देखिए आपका बिज़नेस है, आपने स्टार्ट लेना है, आपको ही करना होगा, तो स्टार्ट भी आपने ही लेना है। ठीक है, आपका बिज़नेस है, आपने कमाना है, तो स्टार्ट भी सर आपको ही लेना होगा। तो इस तरह आपने उन्हें बता देना है। कोई बात नहीं सर, जब आपके पास होंगे तब आप कर लीजिएगा स्टार्ट। ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं है, लेट अगर पेंडिंग मेंबर्स होते हैं उन्होंने कहीं, बाकी कोई मसला नहीं है, जब मर्जी ज्वाइन कर लें। लेकिन इतना सा है कि कभी भी डॉलर रेट हाई चला जाए, बाइनेंस पे जाके देखें, हर सेकंड के बाद डॉलर रेट चेंज हो रहा होता है। ठीक है, कभी भी चेंज हो जाता है, कभी भी हाई हो गया तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली हाई हो जाएगी, यानी अकाउंट रजिस्ट्रेशन फी है जो, वो डेफिनेटली हाई हो जाएगी। अब एक और सवाल क्या आता है, अब ये सारे बेसिक सवाल पूछते हैं। अब एक मेंबर कहते हैं कि हमें समझ नहीं है
तो उनसे कंफ्यूज ना हुआ करें। एक इंसान लाइव मीटिंग में गया है, लाइव उसने क्लास अटेंड की है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उसको देख कर भी समझ नहीं आई? तो ऐसे थोड़ा सा आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है। या फिर एक होता है कि उन्हें समझ नहीं आई का एक सीन ये होता है कि उनको थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे हुई कि उनका नेट वीक था या डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग, ऐसा कोई मसला हुआ तो फिर मानी जा सकती है कि उनको समझ नहीं आई। लेकिन ऑन अदर साइड जो कहते हैं ना कि समझ नहीं आई, उन्हें कहीं सर एक ही सीन है समझ ना आने का कि आपने फिर गौर से सुना ही नहीं है, फिर आपने क्लास अटेंड की ही नहीं है। अगर वो कहें फ़ौरन कहेंगे मैम हमने अटेंड की है, तो उन्हें बताएं क्या सर क्या समझ आया, यानी आपने उससे क्वेश्चन करना है, फिर मुझे बताएं सर आपको क्या समझ आया, यानी जो थोड़ा बहुत समझ आया वो जितना समझ आया बता दें। उसके बताने के अंदाज से आपको पता चल जाएगा, कस्टमर के बात करने से आपको पता चल जाएगा कि इसने क्लास अटेंड की है या नहीं। क्योंकि देखिए 90% क्लास का काम है, 10% आपने करना है कि उसे क्लास अटेंड करवानी है। 90% नेटवर्क मार्केटिंग में सीनियर्स का काम है, वो सिखा रहे होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब आपने उसे देखिए ये इस तरह डील करना है कि स्टोरी टेलिंग वे में आपने उसे डील करना है। स्टोरी टेलिंग जब आप करते हैं ना, यानी कोई स्टोरीज बताते हैं कि देखिए कैसे, अब एक इंसान मुझसे या किसी से भी पूछते हैं, स्टोरी टेलिंग ये होता है। अब देखिए कोई भी इंसान आपसे कहता है कि सर या मैम आपने इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर ली, ठीक है। अगर कोई मुझसे कहे मैम आपने कामयाबी कैसे हासिल कर ली, यानी न्यू कस्टमर है या जो भी है, अब मैं उसे क्या बताऊंगी कि देखिए उनसे क्वेश्चन करूंगी कि सर आप एजुकेटेड हैं, आपने कितनी क्लास से पढ़ी है। सपोज फर्स्ट करें उसने 12 पढ़ी है, ठीक है जी, उसने FE की FSC की जो भी किया। अब मैं उससे पूछूंगी कि सर आपने जो 12 साल पढ़ा है, 12 साल पढ़ने के बाद आपने ये कोई 12,000 14,000 की नौकरी करनी है या कर रहे हैं, ठीक है जी, 12,000 या 14,000 की नौकरी के लिए आपने कितना कितना टाइम पढ़ा, 12 साल। 12 साल पढ़ा यानी आपने 12 साल अपने इन्वेस्ट किए। पैसा तो जो लगा सो लगा, जितने लाख भी लगे, पैसा एक साइड पे रखें। उसके अलावा 12 साल सीखा। मेन पॉइंट क्या है, लर्निंग। 12 साल सीखा क्यों, 12,000 की नौकरी करने के लिए। 12,000 सीखा क्यों, 14,000 की नौकरी करने के लिए। अब सर मुझे ये बताएं, आपने सिर्फ 14,000 की नौकरी करने के लिए 12 साल सीखा, तो मुझे ये बताएं क्या आप एक दिन का 12 या 14,000 कमाने के लिए कितना टाइम सीखेंगे। वो डेफिनेटली कहेगा हाँ मैं सीखूंगा। उसे समझ आएगी कि सीखने की, लर्निंग की वैल्यू क्या है। कब आएगी, जब आपको पता होगी। आपने इस तरह डील करना है, समझाना है कि देखिए सर सीख, यानी आपने तकरीबन 90% आपने 70 कर लें, चले 70% आपने लर्निंग करनी है। उसके बाद 30% आपने अप्लाई करके देखना है। क्या अप्लाई करना है, जो आप सीखेंगे। यानी आपने आसान छोटे से लफ्ज़ों में नेटवर्क मार्केटिंग समझा दी कि देखिए एग्जाम्पल्स ये होती है स्टोरी टेलिंग वे, जिसको ये अच्छा लगता है ना, मुझे अच्छा लगता है। मैं अक्सर हर चीज़ों में ना एग्जाम्पल्स देती हूँ, स्टोरीज देती हूँ। इस तरह जैसे मैंने अभी समझाई कि आपने इतना साल पढ़ा, ये इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, पैसा अपना टाइम सब कुछ, तब इस काबिल हुए ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे। वो डेफिनेटली कहेगा यहाँ पे भी सीखूंगा। तो सीख के फिर होता है हर काम, सीखे बगैर नहीं होता कोई भी काम। तो आप उन्हें बताएं। हाँ एक और चीज़ होती है, एक यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हमसे टीम नहीं बनती, हमसे टीम नहीं बनती, हमने कोई ऐसा काम करना है जिसमें हमें टीम ना बनानी पड़े, जिसमें हमें नेटवर्क ना बनाना पड़े। तो उसके लिए मैं आपको बताती जाऊँ, नेटवर्क ना बनाना पड़े के लिए उससे सवाल करें, फ़ौरन उससे पूछें सर आप मुझे कोई भी लाइफ में कोई भी एक, ज़्यादा नहीं कह रही, कोई भी लाइफ में एक ऐसा बिजनेस बताएं जो बगैर टीम के हो रहा है। कोई भी ऐसा, चले आप बताएं, चैट बॉक्स ऑन है, आप लोग मुझे बताएं, कोई भी एक सोच समझ के बताना है। होंगे कुछ लोग उन्हें लगता होगा नहीं नहीं मैंने तो बता देना है सोच के, ज़रा सोचें। कोई भी एक ऐसा बिजनेस बताएं जो बगैर टीम के होता हो, कोई भी काम। अब देखें डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर काम में टीम है। हर काम में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें टीम ना हो, जिसमें इंसान मिल के काम ना करते हो। हम क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि हम मिल के काम कर रहे हैं, हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। हम काम नहीं करते, सीनियर काम करते हैं, वहाँ से नॉन वर्किंग आ जाती है। सीनियर काम नहीं करता, हम काम करते हैं, हमारे सीनियर को वर्किंग चली जाती है, सॉरी इनकम चली जाती है। इसी तरह मिल के काम कर रहे हैं, हमारी डाउन लाइन काम करती है, हमें इनकम आ जाती है। हमारी क्रॉस लाइन काम करती है, हमारी डाउन लाइन को इनकम चली जाती है। यानी ऑटो सिस्टम में किसी को भी कहीं से भी जा रही है, क्यों जा रही है, हमने ऐसा किया है कि हम एक मिल के काम कर रहे हैं। पहले भी कहा है यूनिटी स्ट्रेंथ, इसलिए आ रही है हमें इनकम, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं कोई भी ऐसा बिजनेस है, मैंने कहा है ना चैट बॉक्स है ना, मुझे बताएं। अब देखिए मैं आयशा कह रही हूँ कि उसने दुकान बताया है और मुझे जवाब नहीं आया, प्लीज़ बता दें। चले अब उसने बोला है कि दुकान पे मैं, ये दुकान की एग्जांपल दी है। अब खुदा के बंदो मुझे ये बताओ कि दुकान का काम कैसे हो रहा है बगैर टीम के।
उसे कहो जाओ कि सर जी जाके बैठ जाए अपनी दुकान पे। आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे तो आपकी दुकान नहीं चलेगी, कस्टमर से चल रही है आपकी दुकान। यानी अब मैं आपको क्या कह रही हूँ, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो कौन है, हमारे कस्टमर थे पहले। अब देखिए मैं किसी को डील करने जाऊँगी, मेरे कस्टमर बनेंगे तो मेरी चीज़ चलेगी ना। अब मैं जो भी चीज़ सेल कर रही हूँ, शॉप पे बैठी हूँ या फिर डॉलर की मार्केटिंग कर रही हूँ। अब देखिए शॉप में क्या रखा है, शॉप में कोई सामान है, जूता है, कपड़ा है, कोई भी चीज़ है, उसकी क्या हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। जूते वाले जूते की मार्केटिंग कर रहे हैं, अब कपड़े वाले कपड़े की मार्केटिंग कर रहे हैं, हम डॉलर वाले डॉलर की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब काम हमारा हो, शॉप वाला हो, जूते वाला हो, कपड़े वाला हो, डॉलर वाला हो, मार्केटिंग हो रही है हर काम में। और किसके ज़रिए हो रही है, कस्टमर्स के ज़रिए। यानी हमारी मार्केटिंग कैसे हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, कस्टमर्स के थ्रू हो रही है। हमारे पास कस्टमर ना आए तो हमारा काम बंद है, शॉप पे कस्टमर न जाए शॉप का काम बंद है। कैसे हो सकता है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि न्यू ज्वाइन हुई हैं आप, कोई मसला नहीं, चलें अच्छी बात है, लर्निंग करें, सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगी ना तो इस तरह होगा। एग्जैक्टली मैम, सारा कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो बगैर टीम के होता हो। टीचर कभी अकेला नहीं बैठता स्कूल में जाके, इंजीनियर कभी अकेला काम नहीं करता, लेबर लेता है साथ। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो टीम के बगैर होता हो, कोई भी। सोच लीजिएगा ज़रा, आराम से तसल्ली से सोचिएगा। अब इस तरह आपने उन्हें समझाना है। अब देखें एक बात होती है कि जब आपको एक चीज़ सिखाई जाती है ना कि आपने इस तरह ऑब्जेक्शंस हैंडल करने हैं, तो इट डजेंट मीन कि आप हर एक को एक ही तराजू में तोलें। जब आप हर एक को एक ही तराजू में तोलेंगे ना, फिर डिज़ास्टर होंगे, फिर आप कहेंगे मैम ये हो गया वो हो गया। यानी आपने एक माइंडसेट चेक करना है कि ये इंसान किस तरह का है, कैसे सीखना चाह रहा है। एक होता है एक, हाँ जी, एक कस्टमर आते हैं, यानी जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, क्या उनके लिए अल्फाज यूज़ करूँ, चलें ऐसे ही बोलते हैं कि एक उस तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि ऐसा बिज़नेस बताएं जो फ्री में होता हो। तो उन्हें कहें सर आप पैदा हुए, आप पे 20 से 40 हज़ार लगेगा, यानी आपके घर वालों का ख़र्चा तो हुआ होगा। आप मरेंगे तो आपके 20 से 40 हज़ार लग जाएंगे आराम से, आजकल जितने जो हालात जा रहे हैं ना। यानी जब मरना भी बगैर पैसे के नहीं है और पैदा भी आप बगैर पैसे के नहीं हुए, जब आप पैदा हुए तब भी पैसा लगा, जब मरेंगे तब भी पैसा लगेगा। अब ये ना हो आपको बेचारा आप इस बात से भाग जाए कि इसने तो मुझे मार ही दिया। तो यानी आपने पहले चेक करना है, माइंडसेट चेक करना है कस्टमर का कि किस टाइप का इंसान है। इसको मैं किन लफ्ज़ों में समझाऊँ। देखिए एक होते हैं थोड़े से इस टाइप के होते हैं कि उन्हें आप कुछ और बोल रहे होते हैं, वो मीनिंग कुछ और लेते हैं, तो इस तरह नहीं। यानी एक होते हैं सेंसिबल लोग, थोड़े सेंसिबल लोगों को आप इजीली आसान लफ्ज़ों में आप एग्जांपल देकर समझा सकते हैं कि देखिए सर इस तरह है, टू द पॉइंट आपने बोलना है, कभी भी किसी को एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं होना आपने। फिर आपने ये चिंगम डीलिंग नहीं करनी। दो टाइप की डीलिंग होती है, सर ये बहुत अच्छा बिजनेस है, सर यहाँ पे आए, सर बहुत अच्छी इनकम। नहीं नहीं जी, ये कभी भी आपने नहीं करना। ये होती है चिंगम डीलिंग। एक होती है स्ट्रॉन्ग अच्छी डीलिंग। क्या होती है अच्छी डीलिंग? ये होती है कि आपने उन्हें बतानी है, वैल्यू बतानी है। आप उन्हें बताएं कि सर आए लाइव चेक करें, अच्छा लगा तो मोस्ट वेलकम, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं। यानी आपने कुछ इस तरह डील करना है कि उन्हें लगे वाकई में आप दे रहे हैं बिजनेस। आपने ऐसे गिरना नहीं है, गिरना नहीं है कि उन्हें लगे देखिए कि ये पता नहीं क्यों मुझे बिजनेस देते हुए मतलब इतना हो रहा है, इनका कोई मकसद होगा। यानी हमारा क्या मकसद है, हमारा मकसद वो आपसे पूछे ना। हाँ समटाइम ऐसा होता है, एक आपसे कस्टमर पूछते हैं कि चलें ठीक है मुझे सारा कुछ समझ आ गया, मुझे ये बताएं इसमें आपका क्या फ़ायदा है। होता है ना, आपके साथ भी होता होगा ऐसा। अब इसमें आपका क्या फ़ायदा है, इस पर आके आप चुप हो जाते हैं, आप चुप हो जाते हैं, आपके पास इसका जवाब नहीं होता। तो बताएं खुदा के बंदो, सर मेरा ये फ़ायदा है, मैं ये बिज़नेस इसलिए कर रही हूँ, मैं ये बिज़नेस इसलिए बता रही हूँ कि किसी का चूल्हा मेरी वजह से जले, किसी को मेरी वजह से कोई काबिल बने। क्यों? क्योंकि मैं किसी की वजह से बनी और मैं कमा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहती हूँ मेरी वजह से कोई काबिल बने। बनना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, नहीं तो कोई मसला ही नहीं। यानी आपने इस तरह डील करना है कि अब देखिए वाकई में आप बिज़नेस प्रोवाइडर हैं, आप दे रहे हैं ना, देने वाले का तो हाथ हमेशा ऊंचा होता है। यानी आपने कुछ इस तरह बिज़नेस देना है। अब देखिए मैंने कुछ इस तरह की डीलिंग चेक की है कुछ लोगों की, वो इस तरह डील कर रहे होते हैं जैसे वो बिज़नेस जो देने वाले आए हैं ना वो दे रहे हैं। यानी वो इस तरह बिहेवियर आपका उनसे ऐसे होता है जैसे वो देने आए हैं। खुदा के बंदो कुछ ऐसा आप शो कराएं, आप यानी अपना ऑफिशियल बिहेवियर शो करें ऑफिशियली कि हम बिज़नेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आप उनसे ले रहे हैं जिस तरह बात कर रहे होते हैं। यानी वो गुस्से से बात करें तब भी आप ओके है, वो एटीट्यूड से बात करें तब भी ओके है। नहीं, मैं तो कभी ये बर्दाश्त नहीं करती। मैं तो टू द पॉइंट बंदे को कहती हूँ भाई सीखना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो जाए अपना काम करें, ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो। तो डेफिनेटली जब आप इस तरह दे के छीनते हैं ना बिज़नेस, तो उसे लगता है पता नहीं क्या बिज़नेस था, पता नहीं उसमें क्या था जो मिस हो गया। यानी फिर उसे एक क्यूरियस हो जाता है इंसान
कि मैंने ये अब सीखना ही सीखना है। ज़ाहिर है जब हम किसी चीज़ को ये चीज़ देते नहीं है ना, दे के छीन लेते हैं तो कदर ज़्यादा हो जाती है उसकी। तो इस तरह आपने दे के छीनना है, यानी जब किसी की मीटिंग मिस हो जाए तो उन्हें कहें सर आपने मिस कर दी, या अब ये नहीं कहना नहीं नहीं आ जाए 7 बजे भी मीटिंग है, नहीं नहीं आ जाए 8 बजे भी मीटिंग है, नहीं ये नहीं करना। यानी दे के छीनना है ताकि उन्हें पता चले, कदर चले, वैल्यू पता चले उन्हें कि हाँ है क्या एक्चुअली बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें कि आपने इस तरह डील करना है। हाँ, पेमेंट का भी मैंने आपको समझाया। और समटाइम ऐसा होता है कुछ कस्टमर आपको ही अपना बिजनेस सिखाने लग जाते हैं, तो आपका माइंड सेट इतना पक्का होना चाहिए कि आप देने गए हैं, आप कैसे लेकर वापस आ सकते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। आप किसी भी मोहल्ले में गई हैं कुछ भी देने, तो आप सपोज़ चलिए सालन कह लेते हैं, आप सालन देने गई हैं, वहाँ से लेकर आ सकती हैं, बुरा नहीं लगेगा, अजीब नहीं लगेगा आपको। आप देने गए हैं कहीं पे भी, या आप अदर कंट्री में गए, अदर सिटी में गए हैं, कुछ भी देने गए हैं, तो वहाँ से लेकर आए तो आपको कैसा लगेगा? एग्जैक्टली अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो नहीं लगेगा। तो इस तरह आपने उनको सिखाना है, समझाना है, हर सवाल का जवाब देना है। अभी भी आपको लगता है आपको कोई भी ऐसा सवाल है जिसका आप जवाब नहीं दे पाते तो मुझे बताएं। चलें अब ठीक है, मैम मलाइका क्या कह रही हैं? मैसेज देखकर कस्टमर कहते हैं कि बिज़नेस है, नाम बताएं प्लेटफॉर्म का। हाँ जी, अब देखिए जो इस तरह के लोग होते हैं ना, अब या तो एक सिचुएशन ये होती है, एक कंडीशन ये होती है कि उन्होंने बिज़नेस किया हुआ होता है पहले से, वो इसलिए नाम चेक कर रहे होते हैं। एक होते हैं एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने वाले। मेरे पास मोस्टली जिसने भी ये पूछा वो फालतू लोग होते हैं। वो क्या पूछते हैं, आपका नाम क्या है, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये यानी टू दी पॉइंट चीज़ें। एक जो काम करने वाला बंदा होता है ना, वो लर्निंग का पॉइंट पकड़ लेता है। यानी अब देखिए सीखने वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सीखने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं कि मैंने सीखना है। तो ऐसे लोगों के लिए जब कोई मुझसे पूछता है ना प्लेटफॉर्म नेम, पहली बात तो मैं उनका ये पहला मैसेज इग्नोर करती हूँ। चाहे वो ये पूछें कि इन्वेस्ट कितना करना है, क्योंकि मैंने उन्हें अपने वे में समझाना है। मैं उन्हें समझाती हूँ कि देखिए फ्री है, सीखें समझें, अच्छा लगा तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि सीखे बगैर तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा ना। आपके ये सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी, लेकिन सीखने के बाद, सीखने से पहले तो आपके माइंड में सारे सवाल आ रहे होंगे ना कि पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, होगा क्या। जब मैं ये वॉइस करती हूँ तो वो जो सारे क्वेश्चन किए हुए होते हैं ना उन्होंने, वो सारे स्किप कर देते हैं फिर, क्योंकि मैंने एक अथेंटिक बात की है ना कि देखिए सर सीखे बगैर आप सवाल करेंगे तो बहुत से सवाल आएंगे आपके माइंड में। तो आए, सीखे, समझे, उसके बाद स्टार्ट कर लीजिएगा। अब फिर भी पूछते हैं तो बता दें forsage.io, क्योंकि ये कितना मतलब फेमस हो चुका है, इतना काफ़ी लोग इसे कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं। तो जहाँ जाए फोर्सेज का नाम आपको नज़र आएगा, फेसबुक पे जाएं, कहीं भी जाएं, आपको सोशल मीडिया पे हर जगह फोर्सेज का नाम नज़र आएगा। इसके ऑफिस पे आपको नज़र आएंगे। तो क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि ना लोगों को भागने का डर है, सिस्टम भाग जाएगा, ना विड्रॉवल का डर है, तो ये सारी चीज़ें ना क्लियर है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा कर रहे हैं। एक पर्सन ने क्या कहा है, मैम सारा कह रही है कि आज एक पर्सन ने कहा आप रिप्लाई बहुत लेट दे रही हैं, मुझे ये नहीं पसंद। चले कहें सर कर दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि बिज़नेस आप लेने आए हैं ना। अब देखिए मैं एक बिज़नेस प्रोवाइडर हूँ, मैं सिर्फ आपको तो नहीं दे रही ना बिज़नेस, मुझे बाकी लोगों को भी बिज़नेस सिखाना है, समझाना है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अपने लफ्ज़ों में समझाएं, शॉर्ट समझा दें, ये भी कहते होंगे कुछ कस्टमर, मैम ये सर अपने लफ्ज़ों में समझा दें थोड़ा, यानी उनके पास टाइम नहीं है। या फिर जो कहते हैं मैंने सीखना नहीं, यानी मैंने सेशन नहीं लेना, आप अपने लफ्ज़ों में समझाएं, कहते होंगे कुछ लोग आपको। उसका यही जवाब है कि देखिए सर आपके पास सीखने का टाइम नहीं, आप करेंगे कैसे। यानी देखिए अब ये मेंबर वो नहीं कह रहे हैं। अब मैंने यही बात थोड़ी देर पहले आपको क्लियर की है कि जब कोई इस तरह नखरे दिखा रहा है ना, तो आप डबल दिखाएं, क्योंकि आप देने वाले हैं। तो उन्हें कहें सर आप सीखने आए हैं मुझसे, आप बिज़नेस लेने आए हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप बिज़ी हैं तो उन्हें वेट बोल दें, क्योंकि मैं मोस्टली बोल देती हूँ अपने बिज़नेस की वैल्यू भी तो बने ना, उन्हें पे तो पता चले कि हम बिज़नेस क्लास ले रहे हैं, अभी बिज़ी हैं, फ्री होकर उनको रिप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ आप उन्हें क्लियर कर दें, तो कभी भी कंफ्यूज ना हुआ करें कि मेंबर को मैं क्या बोलूँ। जब आप ये लर्निंग सेशन कंप्लीट लेंगे ना, तो आपको कभी भी ये एक हेजिटेशन नहीं होगी मैं क्या बोलूँ। ओके, मैम कहती हैं कि FPR क्या है और फोर्सेज इस पर रजिस्टर है या नहीं। हाँ देखिए, ये जो छोटी छोटी कंपनीज वेबसाइट का जिक्र करते हैं ना लोग, तो एक FPR पे रजिस्टर होते हैं। अब FPR पे रजिस्टर होने का सीन ये है कि अभी आप लोग जो मीटिंग में हैं, मुझे कोई भी डाटा दे, मैं आपको अभी FPR पे रजिस्टर करके देती हूँ, अभी FPR पे डाल के देती हूँ। तो ये चीज़ होती है कि फोर्सेज FPR पे रजिस्टर नहीं है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। उन्हें समझाएं कि ये खुद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ये कोई छोटी कंपनी या वेबसाइट नहीं है कि ये कोई एंड हो जाएगी। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये सेंट्रलाइज नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है।
और ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। फोर्सेज का पूरा नाम क्या है? forces.io। आईओ क्यों लगा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो ये होता है। ओके मैम आयशा, कौन सा सवाल आप कह रही हैं कि आपको जवाब नहीं आता? यही वाला आई थिंक सो कह रही हूँ कि FPR वाला। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप उन्हें ये सारा क्लियर करने के बाद बताएं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इसके ऑफिसेज भी हैं, आप विजिट भी कर सकते हैं। लाहौर में भी ऑफिस है, कराची में भी ऑफिस है, हाँ जी दुबई में भी आई थिंक सो जी, दुबई में भी है। ठीक है, ये सारा आप उनको तब क्लियर करेंगे जब आपको खुद को क्लियर होगा, जब आपको खुद को पता होगा। आई थिंक इसका लाहौर वाला ऑफिस का एड्रेस था मेरे पास प्रॉपर, मैं आपको सेंड करूँगी, अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं है। अल हफीज़ हाईएस्ट, रूम नंबर याद नहीं है, फ्लोर याद है अल हफीज़ हाईएस्ट, मुझे रूम नंबर याद नहीं है, 18 या फिर 16 इस तरह कुछ था, 18 ही आई थिंक सो। चलें फिर भी मैं आपको कंफर्म कर दूँगी। तो ये आप उन्हें प्रॉपर बताएंगे तो उनको समझ आएंगी। अब देखें और आपके कस्टमर क्या क्वेश्चन आपसे ऐसे करते हैं कि आपको कन्फ्यूजन होती है रिप्लाई करने में। तो आपको जब कोई कहता है ना स्कैम है, हाँ एक और चीज़ होती है कस्टमर कुछ कहते हैं स्कैम है, तो देखिए मेरी और से बात सुने। यहाँ पे मैंने कल भी समझाया था, उसके बावजूद मेंबर मुझसे कह रही थी कि मैम देखिए ये कह रहे हैं स्कैम है, मैं क्या बोलूँ। तो उसका एंड भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैं कह रही थी वही हुआ। अब देखिए एक इंसान कह रहा है स्कैम, तो उसे कहें सर साबित करें। कोई कहता है फॉरसेज में अर्निंग नहीं होती, उसे कहें सर साबित करें ये बात, मैं आपको जितने कहेंगे उतने पैसे। मैंने कहा था, मैंने बहुत बार स्टार्ट में ना मैंने 4-5 लोगों को ये बात की, एक से मैंने ये भी कहा था अभी मैं आधे घंटे में आपको 1 लाख दूंगी अगर आप ये बात साबित कर दें कि फोर्सेज ने कभी किसी के पैसे रखे, किसी का 1 रुपया भी ऐसा है जो फोर्सेज से नहीं मिला, विड्रॉवल का प्रॉब्लम हुआ हो या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जो फोर्सेज से हुआ। हाँ ये एक अदर चीज़ है, एक अलग साइड पे निकाल दें इस चीज़ को कि एक मेंबर ने काम ना किया हो, आईडी बना के उसने काम ना किया हो वो अलग बात है, वो मेहनत ना की हुई वो अलग बात है। उसके अलावा सर मुझे ये बताएं फोर्सेज ने किसी को पैसे नहीं दिए, फोर्सेज में की ज्वाइनिंग हुई उसकी अर्निंग नहीं आई, फोर्सेज की अर्निंग आई उसका विड्रॉवल नहीं आया, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मुझे बताएं, मैं आपको देती हूँ पैसे। तो यानी उन लोगों के पास भी जवाब नहीं होते। उनका मैं आपको बताऊँ, वो ये चेक करने आते हैं कि आया ये सिस्टम है या नहीं ठीक, यानी वो आपसे देख रहे होते हैं सिस्टम वाकई ठीक है या नहीं, सिस्टम में वाकई अर्निंग है या नहीं, वो ये चेक करने आते हैं। आप उनकी समझते ही नहीं है माइंडसेट को, तो वो एक्चुअली ये चेक कर रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें अब ये मीटिंग में भी है आई थिंक सो, मेरी डायरेक्ट मेंबर है मैम मलाइका, इन्होंने मुझे कहा कि मैम ये देखिए ये यानी तंग ही कर रहे हैं ना, पहले इन्होंने कमेंट किया कि फेक है अब देखिए उन्होंने कहा कि झूठ है, ये है वो है, इन्होंने मैम ने बताया कि लाइव है, आप आके चेक कर लें, आपको लाइव ही कहा है। तो अब वो कहते हैं कि अब इन्होंने कहा मुझे नहीं पता लेकिन ये बताओ मेरे बिज़नेस का नाम क्या। अब देखिए इस सर को बिज़नेस का नाम ही नहीं पता, इस सर को फोर्सेज का नाम ही नहीं पता, ये कह रहे हैं फोर्सेज गलत है। अब जिस बंदे को पता ही नहीं है बिज़नेस कौन सा है फोर्सेज, वो गलत कह रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल कि जब आपको एक चीज़ का फ़र्ज़ करें आपको नहीं पता, मेरे शहर में ठीक है जहाँ पे मैं रहती हूँ आपको नहीं पता यहाँ पे मियाँ वाली में कौन सी शॉप फेमस है या कौन सी शॉप अच्छी नहीं है, तो आप बता सकते हैं कौन सी शॉप अच्छी नहीं है। या फिर आप कभी मियाँ वाली में नहीं आई और आप कहें यहाँ पे फ़लाँ शॉप अच्छी नहीं है, तो क्या मैं मान लूँगी? नहीं मानूँ, कभी भी नहीं मानूँगी। तो ये आप कैसे मान लेते हैं इसको, जब आपके बिज़नेस का नाम ही नहीं पता तो आप कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे टेंस हो रहे हैं, कैसे टेंशन ले रहे हैं कि मैम मैं उसको क्या बोलूँ, जब उसको पता ही नहीं है क्या चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसे पता चले, यानी एक इंसान कह के देखता है कि उसे पता चले। अब हमारे पाकिस्तानियों की पता क्या बीमारी है, अब किसी की हम चीज़ देखते हैं ना, हम ये नहीं कहते अच्छी लग रही है, हम इनडायरेक्ट बोलते हैं कहाँ से ली है, यानी इस तरह के सवाल करते हैं कि उस बंदे को डायरेक्ट कभी भी नहीं कहते अच्छी लग रही है, यानी हम उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। अब ये देखिए आपके बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, ये आपको ये भी कहेंगे स्कैम है, वो आपको ये भी कहेंगे ये पैसे नहीं देता सिस्टम, सारा कुछ कहेंगे। अच्छा अगर कुछ लोग ये कहते हैं ना कि अगर फ्रॉड हुआ, जी मैम सारा मैंने आपको बताया फोर्सेज कहाँ पे, फोर्सेज का ऑफिस कहाँ पे है, उसके अलावा फिर भी मैं आपको कंफर्म कर दूँगी क्योंकि मुझे पहले याद था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक मेंबर को भी प्रोवाइड किया था प्रॉपर एड्रेस, वहाँ पे जाएं लाइव जाके खुद जाके वहाँ पे ना विज़िट करें लाहौर में। अल हफीज़ हाईएस्ट है, रूम नंबर कंफर्म नहीं है, मैं आपको बता दूँगी। तो नेम के बाद पूछते हैं कि आपको कहाँ से हमारे साथ फ्रॉड हुआ, तो आपको पकड़ेंगे। उन्हें कहें आप बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है जी, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, अपने साथ फ्रॉड आप खुद करेंगे अगर किया तो, क्योंकि आपको मैं नहीं कह रही मेरे साथ करें, आप बिज़नेस कर रहे हैं
तो आपने खुद का अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, अपने लिए करना है ना। हाँ, अगर आप नहीं कमाएंगे तो आप खुद को पकड़ेंगे। ये बात, ये मुआहदा मेरे साथ करें कि अगर जो मैंने आपसे कहा है ना कि मैं फ्री सिखाऊंगी, समझाऊंगी, डेली ट्रेनिंग सेशन होंगे, फ्री सिखाया जाएगा, अगर ये बात मैं इस बात से मुकर जाती हूँ तो आप ज़रूर आके मुझे पकड़ लेना। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि मैं मेहनत करूँगा, फिर नहीं करते, तो आप खुद को भी तो पकड़ना ना कि आपने नहीं कमाया तो ये आपका फॉल्ट है, किसी का फॉल्ट नहीं है। फोर्स तो बिना काम किए भी देता है, बिना काम किए भी इनकम दे रहा होता है, हर इंसान को गई हुई है। मैंने आपको लाइव दिखाया था, यूट्यूब पे जाके अभी सेशन चेक कर लीजिएगा, नॉन वर्किंग इनकम लिखा हुआ है, वो उन्हें प्रोवाइड कीजिए कि ये देखें नॉन वर्किंग इनकम कैसे जाती है, ये आप लाइव देखें, लाइव आईडीज़ लगा के। अभी मैं आपको सेशन के दौरान भी दिखाऊँ, अभी 40,000 प्लस 40,000 से ज़्यादा के डॉलर मेरे पास पड़े होंगे इस टाइम भी। तो ये फोर्सेज इनकम नहीं देता तो हर रोज़ मेरे पास सेशन में लाइव कैसे पड़ा होता है 40, 50, 70 से 80,000 तक। क्यों? फोर्सेज तो इनकम नहीं देता, फिर ये कहाँ से आते हैं? तो ये मेहनत से आते हैं, ये हर इंसान को आते हैं, जो मेहनत करता है उसको आते हैं। आप देखिए, ये आपके सामने पड़े हुए 40, हाँ जी 40 प्लस 47,000 आपके सामने इस टाइम है। तो फोर्सेज तो इनकम ही नहीं देता, फिर ये कहाँ से है? ये BUSD BNB ये हमारे पास करेंसीज हैं, डॉलर करेंसीज हैं, ठीक है। ये फोर्सेज इनकम नहीं देता, ठीक है जी। ये लोगों की सोच होती है, अपनी सोच को बड़ा करें, ब्रॉड करें, अच्छा बनाएं, पॉजिटिव माइंड के साथ। आप देखें, आप मेहनत करें, सिला इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। आप स्टडी भी तो करते हैं 18 साल, किस लिए करते हैं? वही 12,000 14,000 की नौकरी के लिए। तो एक दिन का 12-14,000 कमाने के लिए, जब स्कूल में 12,000, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में 12 साल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो खुदा की बंदो यहाँ 12 महीने नहीं दे सकते, 1 महीना नहीं दे सकते, 2-4 महीने नहीं दे सकते। तो सब्र से काम लें, इंशाल्लाह हर इंसान को सिला ज़रूर मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ टाइम मांगती है, गोरे हैं, काले हैं, चिट्टे हैं, आप क्या हैं, कुछ नहीं मांगती। आप इंटेलिजेंट हैं, नहीं है, आपकी हाइट कम है, ज़्यादा है, कुछ भी नहीं देखती नेटवर्क मार्केटिंग। मांगती है तो आपका टाइम मांगती है, तो आप वो भी नहीं दें तो फिर ये तो अनफेयर है ना कि सिर्फ एक चीज़ आपसे मांगी जा रही है। ओके ग्रेट, नहीं ठीक है। ओके, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आप कर लें जल्दी से। माइक ऑन करके भी कर सकती हैं, टाइम बहुत कम है। जी, इन्वेस्टमेंट का क्या पूछा आपने? हाँ जी, ऐसे ही बताया ना, लेकिन लाइव सेशन ले आए, सीखे समझे। इन्वेस्टमेंट का क्या आपको बताना है कि देखिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है, अकाउंट रजिस्ट्रेशन फी है, आपने अकाउंट रजिस्टर करना है। अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है ना, आपको ज़रा सा भी कुछ भी लगे कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ, कोई सिस्टम गलत बता रही हूँ या अपने फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ, तो आप जाएँ खुद, ये बाइनेंस ऐप पढ़िए, उन्हें दिखा दें। ऐसी येलो कलर की एक ऐप है, ये बाइनेंस ऐप है, जैज़ कैश के साथ आपको बाइनेंस ऐप नज़र आ रही है। बाइनेंस पे जाएँ, डॉलर खुद ख़रीदें, खुद BNB ख़रीदें, ये ख़रीद के अपने ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करें, ट्रांसफ़र करके हमें बता दें, आपका अकाउंट रजिस्टर करवा देंगे। ये बाइनेंस ऐप है, यहाँ से जिस तरह मर्ज़ी जितने चाहें डॉलर ख़रीद सकते हैं, ख़रीद के ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करके मुझे बता दें, आपका अकाउंट लॉगिन करवा दूँगी। यानी आपको एतबार ना होना तो फिर ये खुद ही कर लें, कोई मसला ही नहीं। वो इसीलिए पूछ रही हैं कि उनको इंटरेस्ट हो रहा है, उनका दिल कर रहा है काम करने का। तो आप अच्छे से हैवी स्टेटस रखें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। स्टेटस लाजमी लगाया करें, हर इंसान, जूते कपड़े वाला हर बंदा एडवर्टाइजमेंट करता है, हर चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करता है, बाहर पोस्टर लगा लगा के करते हैं, तो आप भी करें, आप भी स्टेटस लगाएं। ओके, अगर कोई पिक मांगे ना, उन्हें कहें भाई आप ऐसा करें, अपने सिस्टर से मांग लें। ओके, आपको कोई कहे ना पिक सेंड करें, तो उन्हें कहें अपनी सिस्टर को बोलें, वो सेंड करेगी। मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं रखती, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ अपनी बहन से मांगो, ये बोल के ब्लॉक कर दो। ब्लॉक का ऑप्शन ऐसे ही लोगों के लिए होते हैं, ऐसे ही लोग डिज़र्व करते हैं ब्लॉक का ऑप्शन, इन्हीं के लिए रखा गया है, ठीक है। ऐसे बोल के ब्लॉक कर दें, यानी आपको पता चल गया ना कि इस बंदे ने नहीं करना, ये फजूल बंदा है, इसने काम करना ही नहीं है।